पार्ट 7 की स्टार्टिंग में फिर दादाजी को जब पता चलता है कि तेमू का एक्सीडेंट हो गया है तो वो जल्दी से हॉस्पिटल चले जाते हैं और हारी भी टैक्सी लेके उनके पीछे पीछे चले जाती है। जब दादाजी हारी को वहाँ देखते हैं तो वो उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, मेरे तेमू के आसपास भी मत आना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इस नाटक को लोग असली समझें। हारी कहती है कि दादाजी प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश तो करिए। दादाजी कहते हैं कि खबरदार अगर तुमने मुझे दादाजी कहा तो मैं तुम्हारा दादा नहीं हूँ, तेमू का एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी वहाँ तेमू आ जाता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादाजी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हारी तेमू को ठीक देख के कहती है कि शुक्र है आपको ज़्यादा चोट नहीं लगी, अब मैं चलती हूँ। वो वहाँ से जाने लगती है तो तेमू उसे रोकता है और दादाजी को कहता है कि हम दोनों कोई ड्रामा नहीं कर रहे, हम दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं शिनहारी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसके बाद फिर दादाजी जब रूम में जाके संगू से पूछते हैं कि क्या तुम ये सब जानते थे, तो अच्छा तुम सब मिलके ये सब मुझे पागल बना रहे थे है ना। तेमू कहता है कि संगू को कुछ मत कहिए, वो मेरा सेक्रेटरी है इसलिए वो चुप रहा। दादाजी कहते हैं कि तुम अपना ड्रामा बंद करो। कि ठीक है बंद कर दूंगा अपना ड्रामा, पर फिर आपको भी पोते की उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। दादाजी कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो तेमू कहता है कि मैं शिनहारी से जितना प्यार करता हूँ मुझे नहीं लगता मैं उतना प्यार किसी और से कर पाऊंगा। अगर मैंने शिनहारी को भुला दिया तो फिर से मैं खुद को काम में डुबा लूंगा और कभी शादी नहीं करूंगा। दादाजी उसकी बातें सुन के हैरानी से देखते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो तेमू कहता है कि ऐसी बात नहीं है दादाजी, आपको वो पसंद क्यों नहीं है, जब वो गुम्ही बन के आपसे मिली थी तब तो वो आपको बहुत पसंद आई थी। दादाजी कहते हैं कि मुझे तब थोड़ी ना पता था कि वो सब झूठ है, वो लड़की सर से लेके पाँव तक बिल्कुल झूठी है। तेमू उन्हें समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उस सब के लिए मैंने उसे फोर्स किया था, तो अगर नफरत करनी है तो मुझसे करिए, हारी के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा, मैं सच में उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वही हारी योंगसू के साथ घर वापस जा रही होती है तो योंगसू कहती है कि तेमू ने तुमसे क्या कहा, पैसे पकड़ा के कह दिया होगा कि दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से है ना। हारी कहती है कि यार तुम क्या बोले जा रही हो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। योंगसू कहती है कि मैं मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ, तुम्हें याद है कॉलेज में मैं एक बैंड मेंबर को डेट कर रही थी और तब मेरे डैड ने उसे पैसे पकड़ा के कहा कि मेरी बेटी की जिंदगी से दफा हो जाओ, और वो लालची बंदा सच में पैसे लेके फुर्र हो गया। तभी बारिश होने लगती है तो हारी तेमू की फिक्र होने लगती है और वो योंगसू को बीच रास्ते में गाड़ी रोकने के लिए कहती है और वापस हॉस्पिटल चली जाती है। वो बारिश में भीगती हुई हॉस्पिटल आती है और उसके रूम में जाती है। तेमू उसे देख के पूछता है कि तुम वापस क्यों आई, बट फिर उसे भीगा हुआ देख के वो समझ जाता है कि हारी को उसकी फिक्र हो रही होगी, इसीलिए वो वापस आई है। फिर तेमू खिड़की के पास खड़ा होकर अपने पेरेंट्स की बातें करने लगता है। तेमू बताता है कि मेरे डैड मुझसे कहा करते थे कि नामसन टावर क्रिसमस ट्री जैसा दिखता है, और पता है जिस दिन उन्होंने मुझे ये कहा था मैंने उन्हें क्रिसमस गिफ्ट पैक करते हुए पकड़ लिया था। मैं काफ़ी रोने लगा और उनसे पूछा कि क्या सेंटा क्लॉज असली नहीं है। तो फिर मेरी मॉम ने मुझे चुप कराने के लिए कहा कि सेंटा क्लॉज आज काफ़ी बिजी थे, तो उन्होंने डैड को गिफ्ट दे के कहा कि तेमू का गिफ्ट प्लीज़ आप पैक कर दो। हारी बहुत आराम से तेमू की बातें सुन रही होती है तो तेमू उसे कहता है कि थैंक यू सो मच वापस आने के लिए। तुम्हें पता है मुझे बहुत गुस्सा आता था जब लोग मुझ पर तरस खाते थे, तो इसलिए मैंने भी स्ट्रॉन्ग बिहेव करने लग गया और ऐसा दिखाया जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अंदर से मैं काफ़ी टूट चुका था, बहुत तकलीफ़ होती थी। तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर तेमू के पेरेंट्स कुछ काम से बाहर जा रहे होते हैं तो तेमू उन्हें ना जाने के लिए कहता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था और उसके पेरेंट्स ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे अम्यूजमेंट पार्क लेके जाएंगे। करते हैं कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर जब उसके पेरेंट्स काम से वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगती है, तो तेमू की मॉम उसे कॉल पे बताती है कि यहाँ बहुत बारिश हो रही है पर हम जल्दी तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे बेटा। तेमू उनसे कहता है कि प्लीज़ जल्दी आओ, मेरे पास आ जाओ। तभी ज़्यादा बारिश की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और तेमू और दादाजी जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी कार देखते हैं और तेमू काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और अपने मॉम डैड को ज़ोर ज़ोर से बुलाता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और तेमू कहता है कि मुझे अभी भी मॉम डैड सपने में दिखते हैं, बट वो कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाते, सिर्फ उनकी पीठ दिखती है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि मैंने ही उन्हें जल्दी आने के लिए कहा था जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। हारी कहती है कि ये सब तुम्हारा वहम है, तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी जब तुम उनके बारे में बात कर रहे थे और तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे बचपन में वो तुमसे काफ़ी प्यार करते थे। और प्यार करने वाले लोग कभी भी नफरत नहीं कर सकते। पता है तुम्हारी ये कहानी सुन के मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम अपने एक्सीडेंट का जिम्मेदार मुझे तो नहीं मानते। तेमू कहता है कि
यार ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? हारी कहती है कि बिल्कुल वैसे जैसे तुमने सोचा। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से नफरत नहीं कर सकते। ऐसा सोचना गलत ही नहीं बल्कि गुनाह है। वो तो यही चाहते होंगे ना कि तुम हमेशा खुश रहो। हारी उसे हक करके कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम खुद को ब्लेम ना करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। उसके बाद हारी तेमू के साथ वहीं सो जाती है। जब हारी उठती है तो वो जल्दी से वापस घर जाती है और धीरे धीरे छुपके से अपने रूम में जाने लगती है। तभी उसकी मॉम बाहर आ जाती हैं और हारी को देख के उन्हें लगता है कि वो बाहर जा रही है। तो उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तो हारी भी बचने के लिए कह देती है कि वो ऑफिस में ज़रूरी काम है। तो उसकी मॉम उसे घर से बाहर निकालते हुए कहती है कि हाय मेरी बच्ची कितना काम करती है, चलो कोई बात नहीं, आराम से काम करना। जब वो फिर वापस ऑफिस जा रही होती है तो योंगसू हारी को सोशल मीडिया चेक करने के लिए कहती है, जहाँ पे यूरा ने हारी और तेमू के पिक्चर्स पोस्ट करके लिखा था कि हारी 7 साल से शेफ मिनमू को पसंद करती थी और दोस्ती के बहाने उससे मिलती थी, बट अब वो काम के बहाने बनाकर उससे फ्लर्ट करती है। और हैरानी की बात तो ये है कि उस कंपनी का प्रेसिडेंट ही हारी का बॉयफ्रेंड है। हमेशा मासूम बनने का दिखावा करती है बट इतनी गिरी हुई है कि 2 लड़कों को एक साथ डेट कर रही है। उस पोस्ट पे लोग हारी के बारे में बहुत गलत गलत कमेंट्स कर रहे होते हैं। दादाजी ने भी ये पोस्ट देख ली होती है। जब हारी ऑफिस जाती है तो डायरेक्टर सबको बताती हैं कि जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे, सीनियर्स ने वो प्रोजेक्ट टीम 2 और 3 को दे दिया है क्योंकि वो प्रोजेक्ट हारी से जुड़ा हुआ है और इस स्कैंडल के बाद हम वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकते और अब हम सिर्फ दूसरी टीम्स को असिस्ट करेंगे। ये सुन के सब काफ़ी सैड हो जाते हैं क्योंकि सारी मेहनत तो उन्होंने की थी ना। योंगसू फिर हारी को कॉल करके उसका हालचाल पूछती है और बताती है कि चेयरमैन ने संगफुन को इस स्कैंडल के बारे में तेमू को बताने के लिए मना किया है। वो पता चल गया तो वो तो आसमान सर पर उठा लेगा। फिर योंगसू अपनी कजन को आते हुए देखती है तो वो जानबूझ के कॉल पे आई लव यू, आई मिस यू बोलने लगती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो अपनी बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। उसकी कजन कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता, अगर तुम्हारे डैड को पता चला कि तुम तेमू के सेक्रेटरी को डेट कर रही हो तो क्या होगा? योंगसू कहती है कि देखा, लगा दी ना नजर, खबरदार अगर तुमने मेरे डैड को इस बारे में बताया तो। उसकी कजन कहती है कि डोंट वरी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी और ये मैं तुम्हारे लिए नहीं मिस्टर चा के लिए कर रही हूँ, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए इसलिए मैं तुम्हारे डैड को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं अपने एक तरफा प्यार के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और योंगसू कहती है कि अब ये क्या था, एक तरफा प्यार एंड ऑल। हाँ सही में यार, हम दोनों की चॉइस बिल्कुल सेम है। ऑफिस में जब मिस किम पूछती हैं कि हारी कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही, तो मिस्टर के कहते हैं कि उसकी फिक्र करना छोड़ो और अपनी फिक्र करो, किसी और की गलती की सज़ा हम भुगत रहे हैं। और ये बातें हारी भी सुन लेती है। तभी ऑफिस के बाकी लोग हारी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और कहते हैं कि पता नहीं प्रेसिडेंट ने हारी को क्यों डेट किया, वो तो इतनी सुंदर भी नहीं है, शायद हमारे बॉस उसे डेट कर रहे थे ना, इसीलिए उसे मेगा हिट अवार्ड मिला। ये बातें सुन के मिस्टर खे उन्हें सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करके? मेरी टीममेट के बारे में फालतू बकवास मत करना। उसे अवार्ड इसलिए मिला था क्योंकि वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है और सुंदरता के मामले में तो वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। फिर बाद में डायरेक्टर कहती हैं कि पहले ज़्यादा कंप्लेन हारी के बारे में तुम ही कर रहे थे और अब जाके तुम हीरो बन गए। तो मिस्टर खे कहते हैं कि हीरो तो मैं हूँ ही, और वैसे भी अपनी फैमिली की बुराई मैं अपने मुंह से कर सकता हूँ पर दूसरों के मुंह से बिल्कुल नहीं सुनूंगा। हारी ये सब सुन के काफ़ी इमोशनल हो जाती है और भाग के उन्हें हग करने आती है बट रास्ते में गिर जाती है। फिर वो उन्हें थैंक्स और सॉरी दोनों कहती है। फिर योंगसू हारी की शॉप पे जाती है ताकि वो देख सके कि उसके पेरेंट्स को कहीं उस स्कैंडल के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया ना, बट थैंकफुली उन्हें कुछ पता नहीं होता। तभी वहाँ कस्टमर्स गॉसिप करने लगते हैं और पूछते हैं कि आपकी बेटी भी तो उसी कंपनी में काम करती है ना, क्या आपको स्कैंडल के बारे में कुछ पता है? बट इससे पहले वो कुछ और कह सकते योंगसू सबका ध्यान भटकाने के लिए कह देती है कि आज सबका बिल मैं पे करूंगी, जिस वजह से सब खाने लगते हैं और अपना ध्यान खाने पे लगा देते हैं। हॉस्पिटल में जब सेक्रेटरी चार तेमू को हेल्प कर रहे होते हैं तो उन दोनों को इतना क्लोज देख के नर्स कुछ और ही समझ लेती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। वो दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं बट अपना काम बाद में कंटिन्यू करते हैं। और चा को इतना क्लोज देख के तेमू कहते हैं कि तुम मुझे सच में अब शॉक दे रहे हो। चा कहता है कि तुम इतना क्लोज होके क्यों बोल रहे हो? तेमू कहता है कि फिर मैं अपने हीरो के कान में चिल्लाऊं क्या?
तेमू जानबूझ के उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। चा कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तुम्हारा कोई हीरो वीरो नहीं हूँ, ऐसे फालतू बकवास क्यों कर रहे हो। ऐसे ही वो उसे चिढ़ाता रहता है। तेमू को हॉस्पिटल में उसका फ़ोन भी नहीं दिया गया था ताकि उसे कुछ पता ना चले। चा पूछता है कि दादाजी का अब तुम क्या करोगे, वो तो हारी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। तेमू कहता है कि मैं हारी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे प्यार करता हूँ और दादाजी को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी और कोई बात नहीं, मैं उन्हें अपने आप मना लूँगा। अभी यहाँ पे तेमू को पता नहीं है कि हारी के बारे में कैसे कैसे स्कैंडल्स चल रहे हैं और लोग उस पर कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं। चलो गाइज, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड आई नो मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं करी थी, बट आई एम सॉरी फॉर दैट एंड डोंट वरी, अब से रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड होंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक भी करें। गुड बाय, टेक केयर, विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। I need you, girl. Stay here lady. I need you, girl. Save me lady. I need you, girl. Baby, come on, baby. Just to my